हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की यूनिट 3। ठीक है, तो इस वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें पूरी यूनिट यानी केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस जिस यूनिट का नाम है यूनिट 3 का। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैं आपको सारे टॉपिक कवर करवा दूंगी। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। तो यूनिट 3 का नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का रसायन, तो एल्काइंस देख लेते होते क्या है। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक त्रिबंध अवश्य होता है, तो एल्काइंस कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो जो हम इसमें क्या कहा है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। तो एल्काइन जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, त्रिबंध। तो जो हमारे एल्कीन थे उसमें क्या पाया जाता है, द्विबंध। ठीक है, इसमें क्या है, त्रिबंध। तो ये दोनों क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन की जगह हम क्या रखेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें एन की जगह हम क्या रखेंगे, परमाणु की संख्या है ये, यानी कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, तो एन की जगह 2, 3, 4 हम कुछ भी रख सकते हैं। तो CnH2n-2 CnH यानी 2 गुना 2 यानी 2 रख देंगे हम एन की जगह, तो क्या बनेगा -2 और यहाँ बन जाएगा C2H2। तो ये बना फर्स्ट C2H2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना एसिटिलीन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम इसकी जगह क्या रखेंगे, इस N की जगह 2 रखेंगे, तो वो 2 तो हमने रख लिया, 3 रखेंगे तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या बना, मैथिल एसिटिलीन। ठीक है, नामकरण देख लेते हैं इसमें, नोमेनक्लेचर। तो एल्काइन का नामकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला देख लेते हैं साधारण नामकरण। तो साधारण क्या होता है, कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका नाम क्या बना, एसिटिलीन। तो अगर CH3 अगर हम CH3 के साथ CH3 जोड़ दें तो H हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैथिल। तो इस समूह का नाम क्या हो गया, एसिटिलीन। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एसिटिलीन, और ये क्या है, मैथिल समूह, तो मैथिल एसिटिलीन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बना, डाईमैथिल, यानी इसमें कितने मैथिल समूह हैं, 2। तो डाईमैथिल। और ये वाला समूह क्या था, एसिटिलीन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था, एसिटिलीन कहेंगे उसे। ठीक है, तो ये फोर्थ एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें क्या है, ये क्या है, एक ग्रुप CH3 CH2, ये बना C2H5 पूरा। तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल। तो एथिल एसिटिलीन। आईपीएस नाम देख लेते हैं इसका नामकरण। इस नामकरण में कार्बन की संख्या यानी एथ प्रोप के बाद क्या हो, सफिक्स YNE जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो इसमें पहले देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 2। तो 2 है तो क्या लिखेंगे हम, एथ। 1 होती तो मैथ, 2 हो तो एथ, 3 होगी तो प्रोप, 4 होगी तो ब्यूट, 5 होगी तो पेंट, 6 होगी तो हैक, 7 होगी तो हैप्ट, 8 होगी ऑक्ट, 9 होगी तो नॉन, और 10 होगी तो डेक। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 2। तो हमने लिखा एथ, और लास्ट में क्या जोड़ना है, YNE। ठीक है, तो ऐसी है, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप, और क्या जोड़ देंगे, YNE। इसमें कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूट लिखा, और 1 2 3 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, दूसरे पे, तो 2YNE। ठीक है, तो ये क्या बना, ब्यूट 2 तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसका नाम क्या बनेगा, कितने कार्बन है, ब्यूट। और ये किस कार्बन पे है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे। तो इधर से गिनेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा तो उधर से गिनेंगे, 1 2 3 4, तो 1 आइन, या फिर इसे कह सकते हैं ब्यूटाइन। हम इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा नामकरण। आगे देखते हैं इसके। तो आगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस के बनाने की विधियां देख लेते हैं। पहला इसमें डाईहैलाइडो के हाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा। तो डाईहैलाइड देख लेते हैं क्या होता है। तो डाईहैलाइडो का NaNH2 व द्रव NH3 की उपस्थिति में क्रिया करने पर क्या बनते हैं, एल्काइन बनते हैं। तो इसमें क्या कहा है, पहला हम लेंगे डाईहैलाइड। तो डाईहैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड CH, नीचे X CH2, यहाँ पे X, ये बना विस डाईहैलाइड। ठीक है, इसमें कितने हैलाइड है, 2। तो इसका बनना डाईहैलाइड। तो ये इसका क्या, NaNH2 व द्रव NH3 की उपस्थिति में। तो NaNH2 और द्रव NH3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये बनेंगे हमारे एल्काइंस। तो हमें एल्काइंस तो बनाने हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो 2X है वो 2HX। ठीक है, और ये वाले H, तो ये बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, R C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये बना एल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या बना, एल्काइन। R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, मैथिल एथिल। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX2। तो ये भी क्या है, डाईहैलाइड है, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसका बनना जैम डाईहैलाइड इसका नाम। ठीक है, तो अगर कार्बन अलग अलग पे जुड़ रहा है तो विस, और अगर एक पे जुड़ रहा है तो जैम डाईहैलाइड।
इसका भी सेम NaNH2 और द्रव NH3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो यहाँ से 2HX बाहर निकल जाएंगे, H ये वाले X और ये वाला 2, तो ये निकल गया। यहाँ पे बचा RCCH, ठीक है, बना एल्काइन। दूसरा देख लेते हैं इसका बनाने की विधि। टेट्रा हेलो एल्केन्स के वी हैलोजनीकरण के द्वारा, तो टेट्रा हेलो एल्केन की जिंक के साथ CH3OH की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्काइन प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे टेट्रा हेलो एल्केन है, तो टेट्रा हेलो एल्केन का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHX2, ये क्या हमारा टेट्रा हेलो एल्केन्स है, ठीक है। टेट्रा का मतलब क्या है, इसमें 4 हैलोजन परमाणु है, तो टेट्रा हेलो एल्केन नाम बना इसका। तो इसकी जिंक की उपस्थिति में, यानी जिंक के साथ हमें इसकी क्रिया करनी है किसकी, CH3OH की उपस्थिति में, तो क्या बनेंगे हमारे एल्काइंस। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये जो Zn है, ये कितने Zn है 2, और यहाँ पे X कितने हैं 4, तो ये बना 2ZnX2, ये बाहर निकल गए, कितने X यहाँ पे 4, ठीक है, ये बाहर निकल गए। यहाँ पे क्या बचा RCCH, तो RCCH उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये बना हमारे एल्काइन। तो एग्जाम्पल हम R की जगह क्या रख लेंगे, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या रख लेंगे हम H रख लिया हमने R की जगह, ठीक है, तो CH, यहाँ पे बना B, ये X की जगह क्या रख लिया हमने Br2, और यहाँ पे CHBr2, और यहाँ पे जिंक है। जब इसके साथ क्रिया कर लेंगे तो क्या बनेगा 2ZnBr, तो 2ZnBr2 बना। यहाँ पे क्या बचा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना एल्काइन, यानी एसिटिलीन का फॉर्मूला बन गया, ये हमारे एल्काइन है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके। तो थर्ड है इसमें कोल्बे विधि द्वारा, तो ये हमारे बनाने की विधियाँ चल रही है अभी तक, ठीक है। 3 और हैं इसमें। पोटेशियम एलिएट का जल अपघटन करने पर क्या बनते हैं, एल्काइन प्राप्त होते हैं। तो पोटेशियम एलिएट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OOK डबल बॉन्ड CH3OOK, ये बना पोटेशियम एलिएट का फॉर्मूला ये वाला। तो किसकी, जल से, यानी जल अपघटन करना है हमें, तो जल से क्रिया करेंगे, कितने अणु लेंगे 2, H2O के 2 अणु, तो ये इसके साथ ऐसी क्रिया कर लेगा HO और K, ये KOH बना लेंगे और बाहर निकल जाएंगे 2 KOH, ठीक है। तो यहाँ पे बचे H2, ये बाहर निकल जाएगा, और COO, मैंने कहा था कि जहाँ पे भी COO दिखे वहाँ से CO2 निकलेगी, तो 2 CO2 निकल गए। यहाँ पे बचे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, क्योंकि जब ये हट जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यह बनेगा एथिल, ये क्या नाम बना इसका, एथाइन, ठीक है, ये बना एसिटिलीन का फॉर्मूला। तो 4 देख लेते हैं एल्काइनाइड्स के जल अपघटन द्वारा। तो एल्काइनाइड्स का जल अपघटन करने पर क्या बनते हैं, एल्काइंस बनते हैं। तो एल्काइनाइड्स का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CM। तो R क्या है हमें एल्विल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है M मतलब मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हैं हम, जैसे सोडियम, ठीक है। तो जल अपघटन करेंगे तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो क्या बना लेंगे यहाँ पे, ये MOH बाहर निकल जाएगा और यहाँ बनेगा RCCH, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये बना हमारा एल्काइन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे जगह हम रखा CH3, तो यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या N रख दिया हमने, मेटल की जगह कोई भी रख सकते हैं। तो HOH, जब ये NOH, तो यहाँ से बाहर निकल गया NaOH, ठीक है। यहाँ बचा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, ये बना प्रोपाइन। ये कितने कार्बन है यहाँ पे 3, तो क्या बना प्रोपाइन। 5th है इसमें लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो निम्न एल्काइंस यानी लोअर एल्काइंस के एल्काइलेशन द्वारा, तो निम्न मतलब जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, तो उसे कहेंगे निम्न एल्काइंस। तो निम्न एल्काइंस की क्रिया सोडियम या द्रव NH3 की उपस्थिति में करने पर उच्च एल्काइन प्राप्त होते हैं। तो निम्न एल्काइंस की हम सोडियम व द्रव NH3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे उच्च एल्काइंस बनेंगे, यानी उच्च मतलब जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो निम्न लेंगे हम, तो निम्न में हमने लिया RC डबल बॉन्ड CH, तो ये है लोअर एल्काइन। तो Na और द्रव NH3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा RC, और यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा सोडियम, तो RCCNA बन गया। तो फिर से हम किसकी R'(X) यानी NaX यहाँ से बाहर निकल जाएगा NaX, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे R आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा RCC, और ये वाला R यहाँ पे आके जुड़ गया, ये बना हायर एल्काइन, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना हमारा एल्काइन, ठीक है, ये एसिटिलाइन है, ठीक है। 2 Na और द्रव NH3 के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे C, और ये वाला 2 है ना यहाँ पे Na, तो ये दोनों आगे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, और यहाँ से क्या H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब 2CH3 Br से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये 2 CH3 हैं, ये इस कार्बन पे आके जुड़ जाएंगे, और Na यहाँ से बाहर निकल जाएंगे 2NaBr, ठीक है। और यहाँ बचे CH3, 2 वाले CH3 यहाँ के जुड़ जाएंगे, ये बनेगा ब्यूट-2-आइन, ठीक है। ये हो गया इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस देख लेते हैं, एल्काइंस के भौतिक गुण। तो फर्स्ट है इसमें C2 से C4 तक वाले एल्काइंस क्या होते हैं, गैस, और C5 से C11 तक के एल्काइंस क्या होते हैं, द्रव, C12 से उच्च वाले होते हैं ठोस। तो इसका मतलब क्या है,
जैसे हमारा एथप्रोब्यूट हुआ, यानी 2 से 4 तक कार्बन परमाणु वाले जो हमारे एल्काइंस हैं, यानी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये क्या हो गया हमारे गैस। और 5 से 11 कार्बन परमाणु वाले क्या हो गए द्रव, और 12 से उच्च यानी उससे अधिक वाले क्या हो गए हमारे ठोस। ठीक है, तो सेकंड देख लेते हैं। सभी एल्काइंस क्या होते हैं, रंगहीन व गंधहीन होते हैं, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता और क्या होते हैं, उसमें कोई गंध भी नहीं होती है। थर्ड देख लेते हैं। एल्काइंस अध्रुवीय होने के कारण जल में अविलय या कम विलय होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, जो अध्रुवीय होते हैं ये एल्काइंस, तो इसके कारण क्या होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं और क्या होता है, कम विलय होते हैं, तथा कार्बनिक विलायकों यानी अल्कोहल ईथर में क्या होते हैं, विलय, यानी कार्बनिक विलायकों यानी क्या होते हैं, अल्कोहल और ईथर में क्या होते हैं, विलय यानी घुलनशील होते हैं। 4 देख लेते हैं इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एल्काइन का एल्कीन व एल्केन से अधिक होता है। इसमें क्या मतलब है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है यानी ये मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन से अधिक होता है। तो इसमें इसका क्रम दिया हुआ है, एल्केन सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट, फिर होगा एल्कीन का, सबसे ज़्यादा होगा किसका, एल्काइंस का। 5 देख लेते हैं। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा अगर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे। 6 देख लेते हैं। एल्काइन जल से हल्के होते हैं, तो जो हमारे एल्काइंस है वो क्या होता है, उसका अणुभार क्या होता है, जल से हल्का होता है। तो 7 है इसमें एल्काइंस का घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती मोलिकुलर वेट, यानी मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो एल्काइंस का घनत्व भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, आप देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस, यानी एल्काइंस के रासायनिक गुण। तो इसमें है पहला एडिशन टू एल्काइंस, यानी एल्काइंस में योग देख लेते हैं। तो पहला देखेंगे हाइड्रोजन का योग, यानी एडिशन ऑफ H2, या इसे हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं या हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एल्काइंस की क्रिया H2 के साथ Ni निकिल की उपस्थिति में करने पर क्या होता है, एल्केन प्राप्त होते हैं। इस सभी क्रिया को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्काइंस की हम H2 से क्रिया करेंगे निकिल की उपस्थिति में। ये लिया हमने एथाइन यानी CS ट्रिपल बॉन्ड CS, तो हम इसकी हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे किसकी, निकिल की उपस्थिति में। तो ये कितने एच है यहाँ पे, 4, तो 2 यहाँ जुड़ जाएंगे तो यहाँ जुड़ जाएंगे, ये बनेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना हमारा एथेन। तो हमारा क्या प्राप्त होने थे, हमारे एल्केन, तो ये क्या है, एक एल्केन का फॉर्मूला है, तो ये क्या है, हमारे एथेन प्राप्त हुआ। इसको इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजिनेशन। सेकेंड है इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी हेलोजन का योग, हेलोजनीकरण कहते हैं इसे, यानी हेलोजिनेशन। तो एल्काइन की क्रिया Cl2 यानी हेलोजन है, ये की उपस्थिति में करने पर क्या होता है, हमारे वेस्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्रिया क्या कहते हैं, हम हेलोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या लिया हमने, CS ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिया हमने एसिटिलीन। जब ये Cl2 से क्रिया करेगा तो एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे आगे जुड़ जाएंगे, तो ये बनेंगे एसिटिलीन डाइक्लोराइड, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर से Cl2 क्रिया करेगा तो एक बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, यहाँ पे बनेंगे CH Cl2, यहाँ पे Cl2। ठीक है, ये बना एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड, ये बना हमारा वेस्ट्रॉन। ये किसका सूत्र है, वेस्ट्रॉन का। तो नोट देख लेते हैं हेलोजनीकरण में हेलोजन की क्रियाशीलता के क्रम को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। थर्ड देख लेते हैं इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का योग, यानी इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी इसमें क्या होगा, हमारा एक हाइड्रोजन और हेलोजन का योग होगा। तो इसमें एल्काइंस की क्रिया HCl से करने पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार एक एक डाइक्लोरो एथेन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी हाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाती है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन का फॉर्मूला है, तो HCl से क्रिया करेंगे, यानी एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये CH एक इस पे जुड़ जाएगा और Cl यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। किसी पे जोड़ सकते हो आप, विनाइल क्लोराइड बनाइए हमारा। ठीक है, फिर से HCl की क्रिया होगी किसकी, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। तो मैंने मार्कोनिकॉफ आपको पढ़ाया हुआ है, यूनिट 2 में है वो। तो ये फिर से आगे यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाला H यहाँ पे और Cl यहाँ पे, तो यह बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl2, ये बना 1,1 डाइक्लोरो एथेन। तो एक नोट देख लेते हैं, ये हमारा हाइड्रोहेलोजनीकरण में क्या होता है, HX की क्रियाशीलता का क्रम। तो HX में क्या होता है, यहाँ पे X की जगह क्या है, हेलोजन। तो HI जो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, फिर क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे कम होता है क्रियाशील। आप देख लेते हैं आगे इसके रासायनिक गुण। और
तो नेक्स्ट है इसमें हाइपोक्लोरस अम्ल का योग, तो एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड यानी HO माइनस Cl पॉजिटिव, तो HOCl, ठीक है, इसका एडिशन होगा किसमें, एल्काइंस में। तो एसिटिलीन की क्रिया हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ करने पर क्या बनते हैं, हमारे डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनते हैं। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी HOCl से करने पर क्या होता है, ACl पॉजिटिव यहाँ के जुड़ जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ के जुड़ जाएगा, तो ये बनेंगे CHCl डबल बॉन्ड CHOH। तो फिर से HOCl यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा CHCl2, यहाँ पे CH और OH कितने आ जाएंगे, 2। तो आगे क्या होगा, ये जो OH है तो ये क्या बना लेंगे, H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, CH Cl2 और यहाँ पे CHO, ये बना डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो ये जो CHO है वो किसका फॉर्मूला है, एसिटल्डिहाइड समूह का, तो ये बना डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट है इसमें आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड का योग, तो एडिशन ऑफ AsCl3, ये क्या है, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। तो एसिटिलीन की क्रिया AsCl3 के साथ करने पर क्या होता है, लुइसाइड गैस बाहर निकलती है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये बना एसिटिलीन प्लस Cl, ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, प्लस नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ClAsCl। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, इसलिए मैंने ये ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये Cl किससे क्रिया कर लेगा, ये वाले H से, ये CH से क्रिया कर लेगा और ये वाला HCl2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये बनेगा CHCl डबल बॉन्ड CHAsCl, ठीक है, ये बना लुइसाइड गैस। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन साइनाइड का योग यानी HCN का एडिशन होगा इसमें, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन का फॉर्मूला है, फिर HCN से क्रिया करेंगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला है। तो ये H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में टूटेगा अपने आयनों में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर क्या होता है, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, Cn नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, तो BaCN का होल ट्वाइस की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 CHCN, ये बना विनाइल साइनाइड। तो ये रासायनिक गुण हुए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, यानी एक टॉपिक आपका ये भी है एल्काइंस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो मैंने ये एल्कीन में भी पढ़ाया हुआ है आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो वाली वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एल्काइन जब हाइड्रोबोरेन यानी BH3 का होल ट्वाइस के साथ अभिकृत किया जाता है तो क्या बनता है, R3B बनते हैं, जो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्कोहल व प्रोपेनॉल बनते हैं। ये क्रिया एल्काइंस में यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो इस क्रिया में एल्काइंस का जल का एंटी मार्कोनिकॉफ योग होता है। तो इसमें कौन सा रूल होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा है, पहले हम लेंगे एल्काइन, जब इसकी BH3 होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेंगे, R3B बनेंगे। फिर क्या होगा, इसमें H2O2 से क्रिया होगी, इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेंगे, हमारे प्रोपेनॉल बनेंगे। तो देखते हैं, हमने लिया यहाँ पे प्रोपाइन यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो BH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है, पहली रिएक्शन इससे होगी, दूसरी किससे होगी, H2O2 यानी इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो OH नेगेटिव किसी के साथ, इन दोनों के साथ क्रिया होगी, तो पहले ये वाली दूसरी ये वाली, तो क्या बनेंगे हमारे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये बना हमारा प्रोपेनॉल और यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेनल। तो हम ये दोनों एक ही रिएक्शन एक ही है, तो बस इसे ये वाला जो O है वो यहाँ आ गया और ये वाला H यहाँ आ गया, ये बना प्रोपेनल। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। तो हमारी पहली रिएक्शन होगी इसके साथ, दूसरी होगी इसके साथ, और लास्ट में बनेंगे हमारे ये। तो कैसे बनेंगे, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्रिया विधि देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो फर्स्ट है इसमें हाइड्रोबोरेशन, तो ये वाली जो फर्स्ट रिएक्शन है BH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, हमारी हाइड्रोबोरेशन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना हमारा प्रोपाइन का फॉर्मूला है। जब हम क्रिया करेंगे किसके साथ, तो हम B2H6 यानी जो हमारा BH3 का होल ट्वाइस है हम किस लिख सकते हैं, B2H6 भी लिख सकते हैं, और उससे कैसे लिख सकते हैं, 2BH3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे खोल के लिख देंगे BH3। तो एक यहाँ पे एक ही जो हमारे कितने हैं, 2, तो पहला एक लेंगे, तो ये यहाँ से क्रिया कर लेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला B इस कार्बन पे आगे जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे CH और यहाँ पे B और ये वाला 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आगे जुड़ गए, तो ये बना शॉर्ट लिव्ड है ये, ठीक है। तो नीचे देख लेते हैं, ये हमारे कितने, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पे कितना है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा C पे, तो ये बनने लगा CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH और यहाँ पे BH2, ठीक है। तो आगे देखते हैं,
तो हमारे ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH नीचे BH2। जब ये क्रिया करेगा किससे, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा प्रोपाइन है। जब ये प्रोपाइन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये हमारे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये वाला एक हाइड्रोजन किसके साथ, इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये बना लेंगे CH3 CH, यहाँ पे CH, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे कितने बचे, H, यहाँ पे एक बचा तो BH, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, CH3 है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये वाला फिर से उतार लेंगे तो ये बना हमारा CH यहाँ पे क्या है CH3, तो ये एक बन गया होल ट्वाइस, यानी बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH को होल ट्वाइस, और यहाँ पे BH, तो BH जुड़ गया। तो फिर से हम किसके, प्रोपाइन के साथ इसकी क्रिया करा लेंगे, तो ये क्या है, एक फिर से ये क्या हो गया, ये वाला H फिर से यहाँ CH से जुड़ जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। ये बना लेंगे होल थ्राइस, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस, और यह वाला B यहाँ आके जुड़ गया, क्योंकि एक जो हमारा H था वो तो इसके साथ आके जुड़ गया, तो ये बना ले खाली B बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे R, तो इस पूरे की जगह हमने रख लिया R। तो छोटी छोटी बातें में देख लेते हैं हम, R की जगह CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसका R की जगह रखा हमने। तो सेकंड देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, H2O2 प्लस OH नेगेटिव से क्रिया होगी, तो इसमें क्या होता है, ये जो H2 है ये वाला HO और एक ये वाला H, तो H2 बना लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा OOH बचे, तो O पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये OOH क्रिया करेगा इनसे, किससे, ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना R3B से। तो R3B से हमारा OOH नेगेटिव क्रिया कर लेगा, ये इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा O है वो B से आके जुड़ जाएगा, तो ये हमारा एक R ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पे R बचेंगे, तो R2B ऊपर R, ये OOH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। तो ये कितनी बार जुड़ेगा, 1 2 3, ठीक है, 3 बार जुड़ेगा ये OH। तो एक बार तो हमारा राइट साइड जुड़ गया, इसमें से OH बाहर निकल गया, ये बना R2B और OR, ठीक है। तो फिर से OH जुड़ेगा, अब की बार कहाँ जुड़ेगा, नीचे की साइड, तो B पे किसी साइड, नीचे की साइड, तो नीचे की साइड जुड़ गया हमारा OOH। तो फिर से ये किससे क्रिया कर लेगा, देखो ये वाला OH ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा BO और ये वाला R यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा O के साथ, तो तीनों साइड क्या हो गए, एक एक R हो गए, और कितने 2 O, तो OH से फिर से क्रिया कर लेगा, तो आपकी बार ऊपर की साइड जुड़ जाएगा, तो OOH, और यहाँ पे RB OR, ठीक है। फिर से OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला R इस वाले R से ये वाले O से क्रिया कर लेगा, तो ये ROB ROOR, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हुई, आगे देखते हैं। तो हमारा ये बना B, यहाँ पे OR, नीचे OR, साइड में OR, ठीक है। तो फिर से क्या H2O से क्रिया कर लेगा, तो इस पे H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव, तो कितने अणु यहाँ पे 3, तो एक ये जो है B किससे क्रिया कर लेगा, ये पॉजिटिव वाला है, तो नेगेटिव से B ये सॉरी यहाँ से क्या होता है, ये R जो है ये R किससे क्रिया कर लेंगे, OH से, तो ये तीनों R OH से क्रिया करके 3 ROH बना लेंगे, ठीक है। तो हम ये जो H है ये कहाँ जोड़ेंगे, R की जगह, तो R की जगह क्या आ जाएंगे, यहाँ पे HH जुड़ जाएंगे, तो ये ROH की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे OH, ठीक है, ये वाला OH। तो ये हमारा फॉर्मूला था, हमने पीछे R की जगह रखा था, ये बना प्रोपेनॉल, और हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, H3BO3 लिख सकते हैं इसे, यानी H3BO3, ठीक है। ये बना ट्राइबोरिक अम्ल। तो प्रोपेनॉल को हम प्रोपेनॉल में कैसे बदल सकते हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये जो H है वो कहाँ पे आके, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये बना प्रोपेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इजी है बहुत। तो इंटर कन्वर्सेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, तो हमारा क्या होता है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइंस को हम एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है इसका, 2 रूल है इसमें सिर्फ, ये दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, हम टर्मिनल एल्काइन को नॉन टर्मिनल में बदलने के लिए अल्कोहलिक KOH का प्रयोग करते हैं। तो टर्मिनल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो टर्मिनल एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक उस पे छोर पे होता है, यानी एक कोने में होता है, तो ये क्या है, एक कोने में, और इसमें क्या है, बीच में है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल, और ये क्या है, टर्मिनल। तो हम टर्मिनल को किस में, नॉन टर्मिनल में बदल रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, अल्कोहलिक KOH का, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये बना टर्मिनल एल्काइन। तो अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3।
ये बना नॉन टर्मिनल एल्काइन, यानी इंटरनल एल्काइन भी कहते हैं इसको। सेकेंड है इसमें, अगर हम इसको इसमें कैसे बदलेंगे, तो इसको तो हमने इसमें बदल दिया, अब नॉन टर्मिनल को हम टर्मिनल में बदलेंगे, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, NaNH2 का। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन में बदलने के लिए NaNH2 का प्रयोग करते हैं। तो हमने ये लिखा ये वाला फॉर्मूला, तो NaNH2 की उपस्थिति में ये वाला इसमें बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया टर्मिनल एल्काइन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा बर्च रिडक्शन यानी बर्च अभिक्रिया। तो बर्च रिडक्शन देख लेते हैं। जब एल्काइन सोडियम व द्रव NH3 अमोनिया के साथ अभिकृत होता है तो ट्रांस एल्कीन प्राप्त होते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, बर्च अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या कहा है, हमने एल्काइंस लिया, ठीक है। एल्काइंस को हम किससे क्रिया करेंगे, सोडियम और द्रव NH3 की उपस्थिति में, देख लिए पहले। तो हमने लिया एल्काइन ब्यूट-2 आयन, तो ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूट-2 आयन का फॉर्मूला, यानी एल्काइन है ये हमारा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड CH3। तो सोडियम और लिक्विड NH3 की उपस्थिति में जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक CH3 ऊपर एक नीचे और यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, ये बना ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगर ये CH3 एक ही साइड होते तो ये बनता सिस 2 ब्यूटीन, ये बना हमारा ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दूसरे अलग अलग साइड पे, विपरीत साइड पे है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुई कैसे, इसका मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। तो इसकी क्रियाविधि में क्या है, हमारा सोडियम लेंगे हम 2 सोडियम, तो क्या होगा, इस जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो 2 Na पॉजिटिव में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये बना हमारा 2 ब्यूट-2 आयन, ठीक है। ब्यूट-2 आयन है। जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे, ये वाला CH3 नीचे की साइड, ये वाला ऊपर की साइड, ठीक है। ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे एक मुक्त मूलक आ गया, ठीक है। जब ये NH3 से क्रिया करेगा तो क्या होगा, यहाँ से NH2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे एक H पॉजिटिव बचेगा, वो कहाँ पे, ये नेगेटिव आके जुड़ जाएगा H, ठीक है। तो यहाँ पे आके जुड़ गया H, तो ये बना C डबल बॉन्ड C ऊपर H और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक मुक्त मूलक। तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन थे ऊपर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जुड़ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके जुड़ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पे बना लेंगे निगेटिव बना लेगा, क्योंकि एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। फिर से NH3 क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है फिर से यहाँ पे आके NH2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से और H पॉजिटिव बचेगा, जो H पॉजिटिव यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा नेगेटिव वाले पे। तो यहाँ बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे भी H, यहाँ CH3 बना है ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो हमारी बर्च रिडक्शन हुई। अगर समझ में ना आए तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इन एल्काइंस, या एल्काइंस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो इस अभिक्रिया में एल्काइंस जो होते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट व जल के साथ अभिक्रिया करके कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एल्काइंस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहलाते हैं। तो मैंने ये एल्कीन में भी पढ़ाया है, ठीक है। ये एल्कीन में भी पढ़ाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऐसी है ये भी। तो इसमें क्या होता है, एल्काइंस होते हैं और मर्क्यूरिक एसीटेट होता है और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें हमने लिया टर्मिनल एल्काइन, यानी क्योंकि ये किस पे, टर्मिनल पे, यानी एक छोर पे। ये जो H है वो तो कार्बन के साथ है तो हम कार्बन देखेंगे बस, ठीक है। तो ये टर्मिनल एल्काइन लिया हमने किसके, HgOAg, इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। यहाँ पे कितने OAc हैं, 2, और यहाँ पे H2, ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन, ठीक है। तो लास्ट में क्या बनेंगे हमारे कीटोन। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो छोटी छोटी बातों में देख लेते हैं हम। OAc की जगह क्या रख लेंगे, CH3 C डबल O। तो हमने CH3 C डबल O की जगह क्या रखा है यहाँ पे, OAc, यानी एस्टेट। तो इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, कीटोन बने कैसे। तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। तो ये बने, हमने ऊपर लिया टर्मिनल एल्काइन जो है हमारा, ठीक है। तो HgOAc होल ट्वाइस से क्रिया करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक जो है OAc वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, HgOAc बचा। तो HgOAc कहाँ पे आगे, इस वाले कार्बन पे आगे जुड़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और ऊपर जुड़ जाएंगे HgOAc, ठीक है। यहाँ बचेगा डबल बॉन्ड। जब ये H2 से क्रिया करेगा तो क्या होगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला ब्रेक हो जाएगा और नीचे की साइड आ जाएगा। तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे OHT, यानी H2 यहाँ पे आके जुड़ गया OH2, ठीक है। डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है HgOAc, ऐसी चीज़ है। तो यहाँ से क्या होगा,
इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो रही है, लेकिन होनी चाहिए थी 2। ठीक है, 2 ये वाली, 1 ये वाली, 3 हो रही है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेंगे RC और यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे HgOAC। यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, फिर क्या होगा, ये R एच डीज, यहाँ C और यहाँ पे CH, ये वाला H जो है वो यहाँ के जुड़ जाएगा CH2 पे और यहाँ पे बचा सिर्फ O, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पे HgOAC। तब फिर से क्या होगा, यहाँ से जो H पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इस वाले अभिक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ पे बना CRC, यहाँ पे OH, यहाँ CH2, यहाँ HgOAC। तो लास्ट में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, RCOH, यहाँ पे H2 और यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्लस HgOAC। ठीक है, ये बाहर निकल गया और लास्ट में हमारा क्या बना, RC डबल बॉन्ड OCH2। ठीक है, ये बना हमारा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये जो H है वो कहाँ पे, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा CH2 पे। ठीक है, ये बना लेंगे RC और यहाँ पे O बचेगा और ये वाला H जो है यहाँ आ जाएगा CH3 बना लेगा, ये माना कीटोन। तो ये होगी हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन इन एल्काइंस की क्रिया विधि। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में डालेगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पे आपको पूरे चैप्टर की PDF एक साथ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।